अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन-सा टेक्स्ट मैसेज था जो नूर ने किया और जो मुमकिना तौर पर हो सकता है, अगेन रिपीट, मुमकिना तौर पर उसकी मौत का बायस बना हो। लेकिन उससे पहले मेरी यहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकात हुई है, बातें हुई हैं, ना सिर्फ़ कनाडा में बल्कि कनाडा से बाहर भी, अमेरिका में भी और यूरोप में भी। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उनके लिए ये केस जो है ये टेस्ट केस बना हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि अगर इस केस में जो मुल्ज़िम है, जो कातिल है, जो कि ज़ाहिर है कि नज़र आ रहा है, अगर उसको कोई फ़ायदा पहुँचाया गया, तो ये फिर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है उसके लिए मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। और ये जो इंसाफ़ की फ़राहमी का एक नज़रिया है, उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इसलिए ये जो केस है, ये टिपिकल एक वो केस बन गया हुआ है कि जिसमें एक अमीर शख्स जो है, उसको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की जा सकती है, जो कि थोड़ी-सी हमें नज़र आनी शुरू हो भी चुकी है। और वो यूँ कि जो आज वहाँ पे 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो ये कि जो हियरिंग्स हुई हैं कोर्ट में, और दूसरा जो कि फोरेंसिक लैब में वो उसको लेके गए आज लाहौर में, उसके हवाले से भी। तो मैं आज कोर्ट और पुलिस दोनों सोर्सेज़ के हवाले से आपसे कुछ बात करूँगा। तो उसमें मुझे ये कहना ज़रूर, जो लोगों की फ़रमाइश है, ख़ास तौर पे लोग जो कह रहे हैं वो ये है कि गवर्नमेंट को ये बात पहुँचाई जाए कि किसी भी तरीके से इस तरह के जो कातिल हैं उनको कोई भी एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए उनकी पोज़ीशन का। सोसाइटी में उनका मकाम क्या है, ये कानून के सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि जिस तरीके से आज कोर्ट में भी हमने देखा कि वहाँ पे मामलात जो हैं उनको किस तरीके से हैंडल किया गया, और उनके जो वालिदैन हैं मुल्ज़िम के, वो वहाँ पे थे और उनको वहाँ पे काफ़ी एक्सेस मिली हुई थी वकला के ज़रिए से, और मुख्तलिफ़ लोग जो थे उनसे बातें कर रहे थे, उनको पैगाम रसानी भी चल रही थी, और वो जल्दी से जल्दी ज़मानत लेने की भी कोशिश कर रहे हैं और सुबह 8 साढ़े 8 बजे कोर्ट तक भी पहुँच जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आम आदमी के लिए ये वहाँ पे कोर्ट्स में इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो हमारी गुज़ारिश ये होगी हुकूमत से कि आप इस मामले में थोड़ा-सा ज़रा ख़्याल करें, और जो भी लोग हैं ये, जितना भी उनके पास पैसा है, इनको अपने पैसे की बुनियाद पे ट्रीट ना करें, इनको कानून की बुनियाद पे ट्रीट करें। अच्छा, अब दूसरी जो चीज़ हुई है, वो ये हुई है कि फोरेंसिक में जो वहाँ पे लेके गए हैं फोरेंसिक लैब में, और वहाँ पे पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो करवाया गया। उसमें भी हमें जो बताया गया है वो ये है कि उसने फिर ड्रामेबाज़ी करने की कोशिश की है। क्योंकि अब एक चीज़ का तो उसको पता है कि अमेरिकन सिटीज़नशिप जो है उसको वो कैसे यूटिलाइज़ कर सकता है अपनी तमाम इस केस के अंदर, और इत्तलात के मुताबिक कुछ अमेरिकन्स उसको मिले भी हैं। तो जो भी है, जो मर्डर हुआ है, जो क्राइम हुआ है, वो जिस जगह पे हुआ है, वहाँ पे कोई अमेरिकन सिटीज़न हो या कोई और हो, जहाँ पे वो कमिट करेगा क्राइम, लॉ ऑफ द लैंड उसके ऊपर अप्लाई होगा। तो इस लिहाज से ये चीज़ क्लैरिटी में आनी चाहिए, और मेरा ख़्याल है कि गवर्नमेंट को भी इस हवाले से सोचना चाहिए कि क्या-क्या मामलात जो हैं, वो इसमें होने चाहिए। और अदलिया के लिए ये एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है कि वो देखें ये यहाँ पे क्या रहा है। अच्छा, वहाँ पे भी उसके उसके साथ जो क्वेश्चंस हुए हैं, वहाँ पे उसने बेहोश होने की कोशिश की, उसने मुख्तलिफ सवालों के जवाब मुख्तलिफ के तरीकों से देने की कोशिश की, और फिर आँखें इधर-उधर फेरता रहा। तो जो लोग वो पॉलीग्राफ टेस्ट वाले थे, वो चूँकि ज़ाहिर है इनको एक्सपीरियंस तो होता है कि लोग डॉज करेंगे उनको। लेकिन ज़ाहिर है कि ये एक चीज़ जो हो रही है, वो अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है कि मैं बहुत बड़ा ज़हनी मरीज़ हूँ। हो सकता है हो भी, स्किज़ोफ्रेनिया जो है, इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। ये नहीं होता कि जो स्किज़ोफ्रेनिया जिसको हो, वो बिल्कुल ही पागल हो जाता है। हो सकता है, हो भी, लेकिन बहुत इनिशियल स्टेजेस पे हो। और वैसे कुछ बच्चे जिनके बड़े लाडों में पले हुए होते हैं, वो उनकी तरबियत में ही स्किज़ोफ्रेनिया की जो टेंडेंसीज़ हैं, वो शुरू से ही आ जाती हैं। क्योंकि उनका जो लाड है, वो उनको इस तरीके से बर्बाद कर देता है कि वो किसी बात को ना सुनते हैं, ना उसके ऊपर अमल करते हैं। तो ये एक तो चीज़ ये है कि वहाँ पे जिस तरीके से उसको कंडक्ट किया गया, जिस तरीके से वहाँ से उसको अब वापस लाया गया है, अब ये रिपोर्ट जो है वो आगे आएगी और देखते हैं कि उसमें क्या आता है। लेकिन
مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ قانون کے ساتھ کھیلا جائے گا، اور جس طریقے سے وہاں سے وکیل ان کے والدین کے جو ہیں وہ لاہور سے گئے ہیں اور انہوں نے جا کے وہاں پہ بڑی جناب اپیل شپیل کی ہے کہ جناب ہمیں ضمانت چاہیے، ضمانت بھئی ابھی ذرا تھوڑا سا صبر تو کریں نا، قتل ہوا ہوا ہے، ایک خاتون قتل ہوئی ہوئی ہے، کوئی مطلب اس طرح کوئی چھوٹی موٹی کوئی کرائم نہیں ہے، یہ مرڈر کیس ہے، تو جسٹ ہیو اے ہارٹ. تو میں ایک تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو تفصیلات ہمیں پولیس رائے سے ملی ہیں، اس میں دیکھیں کہ ایک تو یہ چیز طے ہے کہ یہ ریلیشن شپ تو ان کا پہلے سے تھا، اور بڑا ٹربل سم قسم کا ریلیشن شپ تھا، جس میں لڑائیاں بھی ہوتی تھیں اور سب کچھ ہوتا تھا. تو ناراضگی کا بھی ایک سلسلہ جو تھا وہ کافی دیر سے چل رہا تھا، اور اس میں جو 18 جولائی ہے، اس کو رات 9 بجے نور نے ظاہر صاحب جو ہیں ان کو ٹیکسٹ میسج کیا، اور اس میں ظاہر نے ان کو جو ہے وہ فوراً جواب دیا، اور اس نے کہا کہ آپ کی لوکیشن کدھر ہے. جب لوکیشن کا پتہ چلا تو وہ ان کا اپنا گھر تھا، تو اس نے وہ ان کے گھر جو ہے وہ ادھر سے بلو ایریا سے وہ وہاں پہ چلی جاتی ہیں، اور وہاں پہ جا کے رات 10:45 پر نور جو ہیں وہ ٹیکسٹ میسج کرتی ہیں ان کو کہ جناب لوکیشن کیا ہے. لوکیشن جب پتہ چلتی ہے تو پھر ادھر جاتی ہیں، اور پھر جب اسلام آباد وہاں پہ ان کے گھر میں چلی جاتی ہیں تو پھر یہ سلسلہ جو ان کی آپس کی لڑائیاں چڑائیاں جو ہیں وہ شروع ہوتی ہیں، اور پھر جو ہے وہ نور جو ہے وہ ایک میسج جو ہے وہ اپنی والدہ کو کرتی ہیں 20 جولائی کو صبح 10:41 پر. یہ انہوں نے وائس نوٹ کیا ہے ان کو، اور اس کے بعد پھر سلسلہ جو ہے وہ خرابی کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ جو وائس نوٹ ہے یہ ان کی والدہ کے پاس موجود ہے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق وہ اس کو شیئر نہیں کر رہی ہیں پولیس کے ساتھ. اور اس وائس نوٹ میں پتہ نہیں کیا ہے، اور اس وجہ سے کیا کیا ہو سکتا ہے آگے، یہ چیزیں تو بعد میں پتہ چلیں گی. لیکن یہ ایک بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ انہوں نے وہاں پہ ان کو جو میسج کیا ہے اس میں انہوں نے کیا کہا ہے. والدہ ان کی کہہ رہی ہیں کہ جی ہماری ذاتی چیزیں ہیں. بھئی ذاتی تو اب نہیں رہیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ تو آپ کو بتانی چاہیے کہ اس شخص نے کس طرح ظلم کیا ہے ان کے اوپر، اور یہ چاہتا کیا تھا. اس کی مختلف جو کونوٹیشنز ہیں کیس کی وہ پتہ چلیں گی اس حوالے سے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وہ یہ ٹیکسٹ میسج کر لیتے اپنا وائس نوٹ کر بھیجتی ہیں، اس کے بعد ان کا جو فون ہے وہ ظاہر صاحب جو ہیں وہ چھین لیتے ہیں. چھین کے تو پھر وہ بند کر دیتے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے وہ والدہ کو کال کر وہ جو ہے ظاہر وہ نور کی والدہ کو کال کرتا ہے، اور 3 دفعہ کال جو ہے وہ کم از کم 20 منٹ تک گفتگو ہوتی ہے اس میں، آپ اندازہ لگائیں. اور اس کی والدہ کو بتاتا ہے کہ اس کا تو اس کے نور کے ساتھ کوئی رابطہ شابطہ کوئی ان ٹچ نہیں ہے، وہ کوئی پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں پہ ہے، جھوٹ بولتا ہے. تو یہاں پہ جو صورتحال ہے یہ بڑی ٹرکی سی ہو جاتی ہے کہ یہ ہو کیا رہا تھا کہ وہ نور ان کو اپنی والدہ کو ٹیکسٹ کر رہی ہے، ادھر سے یہ جو ہے یہ ان کی والدہ کو فون کر رہا ہے اور تفصیل سے بات کر رہا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس نے مزید کمپلیکیٹ کر دیا ہے. اپنے دوستوں کو بھی بلا بلا کے ان کو بھی کہہ رہا ہے کہ فون کر کے، کوئی کہہ رہا ہے، کبھی کہہ رہا ہے کہ ڈاکو گھر آ گئے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہا ہے، کبھی کوئی بہانہ لگا رہا ہے، کبھی کہہ رہا ہے کہ فٹافٹ آ جو میری زندگی خطرے میں ہے. اپنے دوستوں کو بلا رہا ہے، ایون جو اپنے فیمیل فرینڈز ہیں ان کو بھی بلا رہا ہے. اب یہ کیوں بلا رہا تھا؟ یہ کیس کے اوپر پردے ڈالنے کے لیے، مختلف چیزوں کو مڈی کرنے کے لیے، کیا یہ اس لیے کر رہا تھا؟ اب یہ مختلف سوالات ہیں جو پولیس انویسٹیگیشن میں جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. تو مختلف جو ہیں وہ باتیں جو سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ قتل کی جو واردات ہے اس دن اس نے جو پہلی کال ہے وہ 7:29 پہ اپنے والد جو ہیں ان کو کی ہے، اور یہ 46 سیکنڈ کی کال تھی. اس کال کے بعد ان کے جو والد صاحب ہیں انہوں نے اپنے دوست کو کال کی اور اس کو کہا ہے کہ بھئی دیر سم تھنگ رانگ سم ویئر، تم ذاکر کے پاس جاؤ اور اسے اسے ذرا دیکھو کہ وہ کیا صورتحال ہے. تو انہوں نے جو ظاہر صاحب ہیں انہوں نے والد صاحب کے ساتھ بات کرنے کے بعد اپنے دوست کو 7:30 پہ کال کی. ٹھیک ہے جی. اور پھر والد کے دوست کو کی گئی یہ جو کال ہے یہ 5 منٹ 46 سیکنڈ تک جاری رہتی ہے. یہ اس کی ڈیوریشن جو ہے وہ 5 منٹ
46 सेकंड। इसके बाद ज़ाहिर जो है वो क्या करता है कि वो अपने दोस्तों को कॉलें मिलाता है, मुख्तलिफ कॉलें करके आखिरी कॉल जो है वो अपनी खातून दोस्त को करता है और उसको भी कहता है कि घर आओ। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल है ये इसमें अजीब सी बात है कि वो चाहता क्या है और क्यों क्यों कर रहा है कि सबको अपने घर बुलाना चाह रहा है, क्या दिखाना चाह रहा था। उसने जो है अपनी दोस्त को इनके वाले साहब ने इनको कहा कि अपने दोस्त को कहा कि वहाँ पे वो किसी खातून को सोलिसिट कर रहा है, तो वो ज़रा आप चेक करो कि वहाँ पे क्या हो क्या रहा है। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल है, थेरेपी मरकज़ के लोग जो हैं वो भी आ जाते हैं, फिर वो ज़ाकिर जाफ़र जैसा जो हैं वो डॉक्टर से कहते हैं कि जल्दी जाएँ ताकि वो वहाँ पे जो लड़की है उसको सोलिसिट कर रहा है तो इसमें कोई ख़तरा ना हो। वो बल्कि पूछता है, डॉक्टर उनसे पूछता है कि ये सोलिसिट कैसे वो कर रहा है? तो उसने कहा जी आप समझदार हैं, आप समझ जाएँ बस जो भी है वो आप बस जाएँ वहाँ। तो ये जो सूरत हाल है इसमें कई क्वेश्चंस अब खड़े हो रहे हैं। अब क्वेश्चन जो हैं वो अब ज़ाहिर है एड्रेस तो पुलिस करेगी इनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान। लेकिन जो मैंने बात की थी वो ये है कि जो टेक्स्ट मैसेज मुख्तलिफ लोगों को इसने किए हैं वो भी, और जो वॉइस नोट नूर ने किया है, हो सकता है कि उसमें उसने अपनी वालिदा को बताया हो कि ये मामलात क्या चल रहे हैं, किस तरीके से ये मुझे तंग कर रहा है या क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं उसमें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एक ऐसा सबूत के तौर पर सामने आ सकता है जिससे पता चलेगा कि वो क्या हुआ क्या है। तो ये सूरत-हाल जो है ये इसमें हम इसको मॉनिटर करते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हम उस वक़्त तक इसको मॉनिटर करते रहेंगे जब तक ये जो मामलात हैं इनको हैंडल नहीं कर लिया जाता, और ये हम देखेंगे कि अगर इस केस को मडी करने की कोशिश की गई या इसमें उसको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की उसकी पोज़ीशन का या उसकी फैमिली के स्टेटस का, तो फिर हम इसको मज़ीद आगे लेके जाएँगे। और इसको हो सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे भी इस केस को मॉनिटर किया जा रहा है, और अगर ये मामलात सही ना हुए, तो इसको एक इंटरनेशनल इश्यू बनाने में हम लोग अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। तो उस वक़्त तक आप इजाज़त दीजिए। आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ। मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदन व तुम्हारे खेचरा, तू दानी हिसाब कम व बेशरा। जिस तरह किसानों को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।